नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल सक्सेस मेथड क्लासेस में। मैं अभिषेक नागर। देखिए दोस्तों, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं। आज है 7 जुलाई, तो 7 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे मैं सभी को रिवीजन कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है दोस्तों ओडिशा गवर्नमेंट ने। किसने? ओडिशा गवर्नमेंट ने। तो ये किसानों से रिलेटेड एक फसल योजना है जो किसानों को फसल के ऋण पर रफीक की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं बता दूं आपको, कुछ टाइम पहले ही ओडिशा गवर्नमेंट ने ही एक बहुत ही फेमस योजना है कालिया योजना, जिसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? ओडिशा गवर्नमेंट ने ही की थी। ठीक है दोस्तों, और अभी कुछ टाइम पहले ही, अभी प्रेजेंट की ही बात है, करंट की बात है कि जो मोहम्मद रफ़ीक जी हैं ये मुख्य न्यायाधीश बने थे किसके? यहाँ के हाई कोर्ट के। तो ठीक है दोस्तों, और अभी कुछ टाइम पहले ही मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल भी ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई थी। और एक बात और बता दूं दोस्तों आपको, जो यहाँ के सीएम है, कौन है सीएम? नवीन पटनायक जी। ठीक है दोस्तों, सीएम है नवीन पटनायक जी। तो इन्हीं को अभी पेटा के द्वारा, किसके द्वारा? पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये क्यों किया गया है? क्योंकि लॉकडाउन में नवीन पटनायक जी ने जानवरों के लिए एक अलग फंड जारी किया था। ठीक है, तो इसीलिए इनको एक हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जो ये पेटा संस्था है ये एक जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था है। ठीक है दोस्तों, जो कि पशुओं के लिए काम करती है। तो इसी के द्वारा नवीन पटनायक जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी बात करें सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ओडिशा में। सिमली पार्क नेशनल पार्क और गहरिम मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ओडिशा में ही है। और चिल्का लेक के बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये भी कहाँ पर है? ओडिशा में। अगर ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा के सीएम मैंने बता दिए हैं। मुख्यमंत्री जी कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। कैपिटल की अगर बात की जाए तो कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है दोस्तों, और अगर बात की जाए कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं 21। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा सीटें आती हैं यहाँ से 10। और दोस्तों यहाँ से विधानसभा सीटें जो हैं वो आती है हमारी 147। ठीक है दोस्तों, और अभी आपको बता दूं ओडिशा में ही एक द्वीप था, वेलर द्वीप, जिसका नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वार्षिक मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ठीक है दोस्तों, कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अगर इसकी बात की जाए तो कौन सा राज्य रहा है? तमिलनाडु। ठीक है, अभी 2019 की CMFRI इसकी एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके अनुसार टॉप पर तमिलनाडु रखा गया है। ठीक है, अगर बात की जाए 2018 की तो 2018 में दोस्तों गुजरात जो था वो टॉप पर था। ठीक है दोस्तों, 2018 में गुजरात टॉप पर रहा था। अभी मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया था, क्या? CMFRI। अगर इसकी बात की जाए तो ये सेंट्रल मैन्युफैक्चर फिशेज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल मैन्युफैक्चर फिशेज रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पर स्थित है? केरल के कोच्चि में ही ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर केरल की बात की जाए, ठीक है सॉरी, अगर तमिलनाडु की बात की जाए या तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो सीएम है वो है EK पलानी स्वामी।
इडुक्की कली पल्लानी स्वामी। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है दोस्तों, यहाँ से राज्यसभा सीटें आती हैं, यहाँ से राज्यसभा सीटें आती हैं आपकी 18, और लोकसभा सीटें आती हैं, लोकसभा सीटें आती हैं आपकी यहाँ से 39। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी अगर मैं बता दूं आपको कि 2018 से 2019 तक जो मछली उत्पादन है उसमें 2.1% 2.1% 2.1% की वृद्धि हुई है। किसमें? मछली उत्पादन में 2.1% की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अच्छा एक दोस्त चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हीरो साइकिल ने किस देश के साथ 900 करोड़ का सौदा रद्द किया है? तो ये किया है दोस्तों चीन ने, चीन के साथ ये हीरो साइकिल ने 900 करोड़ का सौदा रद्द कर दिया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए चीन की, तो चीन में ही एशियन यूथ गेम 2021 के जो होने थे वो होंगे कहाँ पे? चाइना में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से 19th एशियन गेम्स जो 2022 में होने थे वो भी कहाँ पे होंगे? चाइना में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से विनर ओलंपिक 2022 ये भी कहाँ होंगे? चाइना में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से जो 2022 एशियन पैरा गेम्स है वो भी कहाँ पर होंगे? चाइना में। ठीक है दोस्तों, और अभी अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना ने अभी DCEP डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इसे लॉन्च किया है। यह एक डिजिटल करेंसी है जो कि चीन के द्वारा लॉन्च की गई है। अगर बात की जाए दोस्तों चीन की, तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की कैपिटल है बीजिंग, और बीजिंग में ही हेडक्वार्टर है किसका? SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और AIIB का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इन दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? चाइना में। ठीक है दोस्तों, चलिए, और अभी चीन ने अपने मंगल मिशन को एक नाम दिया था। अभी चीन ने एक मंगल मिशन लॉन्च किया था अपना, उसको नाम दिया था क्या? त्यांगवेन फर्स्ट रखा गया था। क्या नाम रखा गया था दोस्तों? त्यांगवेन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, उसको नाम दिया गया था त्यांगवेन फर्स्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? किस राज्य ने इंतजार आपका? ठीक है दोस्तों, ये अभी एक पहल शुरू की है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने ये लॉन्च किया है या इसकी शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश से आपको बता दूं कि यह जो अभिक्रिया है, ये जो अभियान है इंतजार आपका, ये एक सोशल मीडिया पर चलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि MP के जो टूरिस्ट पैलेस हैं, ठीक है, जो कि वहाँ के प्रसिद्ध पैलेस हैं, उनके बारे में इस पर बताया जाएगा, जिससे कि वहाँ पर टूरिस्ट आए और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो ठीक हो जाए। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश से बात की जाए तो अभी मध्य प्रदेश ने टाइम बैंक की भी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, टाइम बैंक की स्थापना की थी। अब ये टाइम बैंक क्या है? इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी घायल व्यक्ति को अपना समय देता है तो वो समय इस बैंक में ऐड किया जाएगा, और यदि उस व्यक्ति को कभी टाइम की आवश्यकता होगी या किसी भी चीज़ के लिए कोई आवश्यकता होगी तो टाइम बैंक से इतने समय के लिए उसकी सहायता ले सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात की जाए अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश जिसके CM शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो लालजी टंडन हैं। अभी एक बात बता दूं आपको दोस्तों कि जो लालजी टंडन हैं इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, इसीलिए यहाँ का जो एडिशनल चार्ज है वो यूपी की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, इनको सौंपा गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की ही बात चल रही है तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना किसने लॉन्च की है?
मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। इसी तरह से जीवन शक्ति योजना मास्क महिलाएं बनाएगी 11 रुपये। इसका क्या मतलब है, ये जीवन शक्ति योजना बनाई गई है जिसमें कि महिलाएं 11 रुपये पर मास्क के हिसाब से मास्क बनाएगी, जिनको एक मास्क के 11 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसमें कि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अभी एक बात बता दूं दोस्तों आपको कि मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जिसने छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस पर रोक लगा दी है। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट चलते हैं कि संकल्प योजना। अभी ये संकल्प योजना भी शुरू की थी, किसने? संकल्प योजना शुरू की गई थी मध्य प्रदेश के द्वारा, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ? उमरिया जिले में। ठीक है दोस्तों, कौन से जिले में? उमरिया जिले में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई थी। ठीक है, और अभी बात की जाए अगर सबसे खराब शिशु दर कहाँ पर है, ये भी मध्य प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों की मृत्यु कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दुर्लभ सांप रेड कोरल, ठीक है, कुकरी किस राज्य में पाया गया है? तो ये अभी किस राज्य में पाया गया? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जो दुधवा नेशनल पार्क है, ये आपको बता दूं, कोरल कुकरी जो प्रजाति है, ये एक लुप्त प्राय सांप की प्रजाति है जो कि लुप्त हो गए थे, लेकिन अभी इसको यूपी के दुधवा नेशनल पार्क में देखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रजाति थी इसकी। चलिए अभी अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने अभी बाल श्रमिक विधा योजना शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, बाल श्रमिक विधा योजना ये शुरू की थी किसने? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 800 किलोमीटर हर्बल रोड, इसका क्या मतलब है 800 किलोमीटर हर्बल रोड का? देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर तक रोड बनाई जाएगी, और इस रोड के दोनों तरफ हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ मतलब ऐसे पेड़ जिनसे औषधि बनती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे पेड़ जिनसे औषधि बनाई जाती है, तो इस तरह के पेड़ रोड के दोनों तरफ लगाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं प्रवासी राहत मित्र ऐप। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, आयुष कवच ऐप, ये भी किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, और अभी आपको बता दूं, आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया था किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और एक बात और बता दूं दोस्तों आपको कि ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, ठीक है, ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, इसमें ये सबसे तेज़ी से डाउनलोड होने वाला भारत का पहला ऐप बन गया है। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला ऐप बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अभी मनरेगा ने एक वो दिए थे, मतलब रोजगार दिए थे, तो मनरेगा के द्वारा रोजगार में से लगभग 18% ओनली यूपी में दिया गया है। ठीक है, 18% रोजगार कहाँ पे दिया गया है? यूपी में दिया गया है दोस्तों। और मनरेगा के द्वारा दिए गए रोजगार के अनुसार यूपी जो है वो टॉप पर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल LEAD लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? दिल्ली ने किया है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली ने लॉन्च किया है, तो दिल्ली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, दिल्ली ने ही कुछ टाइम पहले, मैंने आपको कल भी बताया था कि दिल्ली में ही फरिश्ते दिल के एक योजना शुरू की थी, जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पर घायल मिलता है, तो कोई व्यक्ति अगर उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा तो उसको 2000 रुपये का इनाम और उसको एक नेक इंसान होने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली भारत की राजधानी कैसे बनी, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये 1911 में इसकी राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी, मतलब डिक्लेयर कर दिया गया था इसको 1911 में। ठीक है दोस्तों, 1911 में इसको डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, और 1927 की अगर बात की जाए, 1927 की, तो इसका नाम बदल करके न्यू दिल्ली रखा गया। ठीक है दोस्तों, न्यू दिल्ली रखा गया। और 13 फरवरी 1931 को
इसे दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, और अभी बात कीजिएगा इसी की, तो इसी में अभी 31 लाख पेड़ लगाने के लिए पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ इस अभियान की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सीबीएसई ने शिक्षकों को छात्रों के लिए मुफ्त परीक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है दोस्तों फेसबुक के द्वारा। ठीक है, तो फेसबुक ने सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके साथ समझौता किया है। किसने? फेसबुक ने। अगर फेसबुक की बात की जाए तो फेसबुक के जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है दोस्तों, फेसबुक के। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए सीबीएसई की, किसकी? सीबीएसई। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। 1962 में। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और अगर सीबीएसई के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है इसकी बात की जाए तो ये हैं आपके मनोज आहूजा। मनोज आहूजा। ठीक है दोस्तों, मनोज आहूजा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में जीन कास्टेक्स को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। शपथ ग्रहण की है किसने? जीन कोस्टेक ने, और ये बन गए हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, फ्रांस की अगर बात की जाए तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और पेरिस से जब भी नाम आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? पेरिस में। ठीक है, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, और अभी अगर बात की जाए तो FATF, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में। FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, अगर फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल, फ्रांस की जो करेंसी है वो क्या है? यूरो। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान किसने किया है? ठीक है, किसने शुरू किया है? तो कौन सा मिशन? राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2019 मिशन अभी शुरू किया है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत अभी 5 जुलाई को क्या दोस्तों? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई को। तो इसी 5 जुलाई को एक रिकॉर्ड के अनुसार यूपी में 25 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, 5 जुलाई को। ठीक है, 5 जुलाई को कितने? 25 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। अगर बात की जाए, कैपिटल क्या है? लखनऊ। ठीक है दोस्तों, लखनऊ। और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की, यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। राज्य के पक्षी की बात की जाए वो है सारस। अगर राज्य के पुष्प की बात की जाए तो वो है प्लास का पौधा। ठीक है, प्लास का पुष्प। अगर वृक्ष की बात की जाए तो राज्य के वृक्ष है हमारा अशोक। ठीक है दोस्तों, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, बहुत ही जो कि एग्ज़ाम पार्ट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क। और इसी में अभी एक लुप्त प्राय सांप की प्रजाति भी खोजी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आत्मनिर्भर ऐप भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया है? ठीक है दोस्तों, तो ये किया है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। आत्मनिर्भर ऐप अभी आपने सुना होगा कि अभी क्या चल रहा है कि आत्मनिर्भर बनो, मतलब बाहर की कोई भी चीज़ें ना खरीदें। चीन से आया हुआ कोई भी सामान देके आपको पता है कि चीन के सभी ऐप, लगभग 59 ऐप को
लॉक कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है भारत में। तो इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिससे सभी व्यक्तियों को उसकी तरफ प्रेरित किया जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनो, कोई भी बाहर का सामान ना खरीदे। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चीन का कोई भी सामान ना खरीदें, और चीन के जितने भी ऐप हैं जो बैन किए गए हैं उनको चलाने की कोशिश ना करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इससे चीन को बहुत नुकसान होगा, जिसकी अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो भारत से बने हुए ऐप चलाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय